presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। पहले देखिए ये वीडियो रिपोर्ट। मैनपुरी में जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें उसकी गुणवत्ता के ऊपर बात होनी चाहिए। बताओ। यहाँ जो प्राइमरी स्कूल हैं, बाकी जो डिग्री कॉलेज भी हैं, डिग्री कॉलेज इस हिसाब से चल रहे हैं कि मान लो कि कोई भट्टा कॉलेज टाइप, जहाँ सिर्फ डिग्रियाँ मिलती हैं। भट्टा कॉलेज क्या होता है? भट्टा कॉलेज मतलब पैसा देकर आप ईंट लाते हैं भट्टे से। ईंट भट्टे से, हाँ, पैसा देते हैं, ईंट लाते हैं, वैसे ही पैसा देंगे। भट्टा कॉलेज मतलब पैसा दें और डिग्री ले। ऐसा होता है मैनपुरी में? कहाँ पे होता है? हर जगह, हर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में ये हो रहा है। क्या रेट चल रहा है? रेट मान लीजिए आप, जो तो नकल के ऊपर है, जितनी नकल बन जाए। वो तो क्लास के 10th में हो तो 3000 और मतलब मैं 3000 रुपए दूंगा तो 10वीं की परीक्षा सर, एग्जाम होने पर जो वो नकल के पैसे लेते हैं उसकी ये अलग अलग लिस्टें हैं उनके पास। नकल कैसे करवाते हैं? मतलब कोई और कॉपी लिखेगा? नहीं, ऐसा होता आप है। चाहें लिस्ट बनती है सर, जैसी आप पैसे। मान लीजिए इनको 10वीं पास करनी है और आपने ठेका लिया, आगे आओ। हाँ, घबराओ नहीं, अभी तो है। आपके चैनल पे घबरा ना, बस बहुत बढ़िया, शाबाश। इनने 3000 रुपया दिया, अब तुम इनको कैसे पास करवाओगे? हम इनको ऐसे पास कराएं, इन जैसे बंदे हमें 50 मिल गए। हाँ, किसी भी कॉलेज में 50 बंदे मिल गए, 15 डेढ़ हो गए, 50 बंदे मिल गए। हाँ। तो 50 बंदों को मैंने अलग कमरे में बैठाया। हाँ। और जो बचे, मतलब जैसे सीट हमारी 100 की है, सुन लो, महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, 3000 जैसे सीट 100 बंदों की है, 50 बंदों को मैंने इस रूम में बैठाया जिसको नकल कराना है, और 50 बंदों को अलग बैठा दिया। और उसमें उनको चल रहा है अलग, इनका चल रहा है अलग। ये शिक्षा व्यवस्था है यहाँ की। इनको क्या नकल कैसे करवाई जाएगी? नकल सब बोल के ये सर इनके सामने रखा होगा। ये उसे इस बार की बात बताता हूँ भैया, नया मॉडल। इस बार की बात बता रहा हूँ। कुछ कॉलेज हैं जहाँ मेरे दोस्त वहाँ पढ़ते हैं, मैं तो चित्रकूट महाविद्यालय में पढ़ता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा एग्जाम हो गया? बोले कि हाँ हो गया, क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी ने 100 क्वेश्चन दिए थे और 50 क्वेश्चन करने थे, वो भी OMR वाले थे। तो OMR मतलब बहुविकल्पी, उसमें ABCD ऐसे करके सेट आते हैं। तो उसने बोला कि जैसे ही मैं पेपर मिला मुझे, तो मुझे कहा कि A वाले इस लाइन में बैठ जाएं, B वाले उस लाइन में बैठ जाएं। उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो पूरी लिस्ट आई, आंसर बोल दिया, हो गया एग्जाम। ये कहाँ पे हुआ? मैनपुरी के कॉलेजेस में? मैनपुरी कॉलेज भोगांव में। और फिर बोल के सबकी सीटें भरवा दी, पूरी सीटें भरवा दी और एग्जाम हो गया उनके 70%। यार ऐसी डिग्री हासिल करके करोगे भी क्या जीवन में? मेडिकल की चाहे तो मेडिकल की मिल जाएंगे, जो आप चाहे सब फैसिलिटी यहाँ पे हैं। पैसा आप खर्च करिए। आप मेडिकल का क्या रेट चल रहा है? जो BA MS ये उसकी सर क्वालिटी है, लिस्टें हैं उनके पास। आप 10,000 रुपये 20,000 रुपया खर्च की, 20 भैया 20,000 रुपए दीजिए, आप डी फार्मा कर लीजिए। 20,000 में बी फार्मा? हाँ, चित्रकूट जो डिग्री कॉलेज है, आप जब एग्जाम चल रहे हो, आप कभी अचानक चले जाना, स्टाफ कम मिलेगा आपको। उसके बगल में गांव कौन सा? बगल के गांव है नगला जुला है, तो आपको ठेकेदार मिल जाएंगे भाई, ठेकेदार मिलेंगे। टीचर डर जाएगा। बगल के गांव, सत्ताधारी गांव, पूर्व विधायक रहे वहाँ के, अंदर चले गए, अगर उन्हें पसंद है, उनका ये दोस्त है, मिलने वाला है, नकल उसी को देंगे, जाके टीचर बोलेगा, टीचर पिटेगा। मैनपुरी के शहीद पार्क में सौरभ द्विवेदी पूछ रहे थे क्या हाल है यूपी। उन्हें मिले कुछ नौजवान जो बता रहे थे कि नकल का सिस्टम काम कैसे करता है। आपने भी सुना होगा कि असल योग्यता आपकी कुछ भी हो, लेकिन पैसे के दम पर आप डिग्री पर कुछ भी लिखवा सकते हैं, क्योंकि नकल माफिया ने तंत्र को ही काबू कर लिया है। परीक्षा केंद्र पर ही नकल होती है और इस सिस्टम को चलाने वालों का आत्मविश्वास इतना कि वो बाकायदा काम की रेट लिस्ट रखते हैं कि कौन सी डिग्री और कौन सी परीक्षा आपको पास करनी, हमारे पास सब व्यवस्था है। तो ये हाल है यूपी का। अगर आप इस रिपोर्ट को पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए यूट्यूब चैनल ललन टॉप यूपी पर। वहां आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मजेदार ब्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं lt.chunav@gmail.com पर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बनाई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो आज अमेरिका के लिए रवाना हो गए। उनकी यात्रा 25 सितंबर तक चलेगी। उड़ान भरने से पहले प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी करके कहा कि इस यात्रा का मकसद अमेरिका के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया से संबंध मजबूत करना है। पहली बार क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड के देशों के नेता इस बार अमेरिका में मिलेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल होंगे। इससे पहले चारों देशों के नेता आमने सामने नहीं मिले हैं अब तक। मंत्रियों और अधिकारियों की बैठकें जरूर हुई हैं।
क्वाड से इधर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे, प्रधानमंत्री सुगा से मिलेंगे और प्रधानमंत्री मॉरिसन से भी एक एक करके द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे। यात्रा के आखिर में प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र आम सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ले जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी गए हैं और दूसरे अधिकारियों को भी साथ में भेजा गया है क्योंकि हाई लेवल डेलीगेशन की जरूरत है। दूसरी सुर्खी का भी संबंध अमेरिका में होने वाली एक बैठक से ही है जो अब नहीं होने वाली है। पहली सुर्खी से आप समझ गए होंगे कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा माने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की बैठक चल रही है। ये 76वीं बैठक है जिसके लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष बारी बारी से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अब होता यह है कि जब इतने सारे नेता एक ही जगह जा रहे होते हैं तो वो दूसरे काम भी निपटाने के सोचते हैं। जैसे भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जनरल असेंबली के साथ साथ क्वाड की एक बैठक कर लेना चाहते हैं। कुछ यही विचार था कि सार्क देश भी इस तरह की कवायद करें कि इतना खर्चा हो रहा है तो अपन भी एक बैठक कर लेते हैं। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसमें कुल 8 देश हैं। अपन हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। विचार था कि 25 सितंबर को सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की भी एक बैठक कर ली जाएगी। दिक्कत बस एक थी ये कि जो लोकतांत्रिक अफगानिस्तान सार्क का सदस्य था वो अब रहा नहीं। उसकी जगह जिस इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान ने ली है उसे तालिबान चला रहा है। लेकिन तालिबान की सरकार को पूरी दुनिया से मान्यता नहीं मिली है, हमने भी अभी फॉर्मली नहीं दी है। ज़्यादातर देश इस बात पर राजी थे कि बैठक हो जाए और अफगानिस्तान के लिए इस बैठक में खाली कुर्सी रख दी जाएगी, आगे देखा जाएगा अफगानिस्तान का करना क्या है। लेकिन पाकिस्तान इस बात पर अड़ा हुआ था कि इस बैठक में अफगानिस्तान वाली जगह तालिबान को दी जाए। भारत और दूसरे देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और फिर बैठक के प्रस्ताव पर आम सहमति न होने के चलते इसे रद्द करना पड़ा। तीसरी सुर्खी बनाई है इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट ने। संतोष सिंह की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह नीतीश कुमार सरकार की हर घर नल का जल योजना के तहत काम के ठेके बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के रिश्तेदारों को भी दिए गए। इस पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वो इस बिजनेस में है उनका परिवार, तो ये काम क्यों वो ले नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। अखबार का कहना है कि ये एक एक्सपोजे है जो कई कड़ियों में सामने आएगा, आगे चल के और रिपोर्ट्स को पब्लिश करने वाले हैं। चौथी और आखिरी सुर्खी का संबंध है महंत नरेंद्र गिरी मामले से। आज उन्हें प्रयागराज में ही अंतिम समाधि दे दी गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है कि अगले अध्यक्ष का चुनाव 16 दिन बाद शुरू होगा जब षोडशी पूरी हो जाएगी। डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा है कि महंत की मौत फांसी से हुई है। मामले में अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी। आनंद गिरी का हरिद्वार वाला आश्रम भी सील किया गया है। पुलिस ने महंत गिरी के गनर से भी पूछताछ की है जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। उधर निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इंडिया टुडे से कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी के सिर के पीछे चोट थी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सुसाइड लेटर महेंद्र गिरी का लिखा नहीं है। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया था, इस मामले की जांच SIT ने शुरू कर दी है। इसमें 18 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, CM, डिप्टी CM ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में तह तक पुलिस जाएगी और न्याय होगा।